चलिए तो क्लास शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आवश्यक है, साथ ही दैनिक जीवन में जो डेली लाइफ है उसमें भी इस विषय की जानकारी होना आवश्यक है। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ ले चलता हूँ और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 4G स्पेक्ट्रम में जो G है उसका अर्थ क्या होता है? और ऑप्शंस देखें, ग्लोब, गवर्नमेंट, जनरेशन, गूगल। तो 4G स्पेक्ट्रम में जो G है इसका अर्थ होता है जनरेशन, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन आपके सामने, NASA नासा इसका पूरा नाम क्या है? और ऑप्शन से देखें, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नॉर्थ अटलांटिक स्पेस एजेंसी, नॉर्थर्न एयरबोर्न एंड स्पेस एजेंसी, इनमें से कोई नहीं। तो NASA का जो पूरा नाम है वह है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ROM रोम का पूर्ण रूप क्या है? और ऑप्शंस देखें, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम ओपन मेमोरी, रीड ओपन मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी। तो ROM का जो पूर्ण रूप है ये है रीड ओनली मेमोरी, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? और ऑप्शंस देखें, उत्तर में जो www है इसका उपयोग किया जाता है वर्ल्ड वाइड वेब के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन आपके सामने, ई बैंकिंग में ई अक्षर बताता है। और ई बैंकिंग में ई अक्षर क्या बताता है? ऑप्शंस देखें, एसेंशियल बताता है या इकोनॉमिक, इलेक्ट्रॉनिक्स या एक्सपेंशन, क्या दिखाता है? तो ई बैंकिंग में जो ई अक्षर है यह दिखाता है इलेक्ट्रॉनिक को, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, NABARD नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? और ऑप्शंस देखें, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एशियन रिसर्च डेवलपमेंट या नेशनल बैंक फॉर एग्री रिलेटेड डेवलपमेंट, क्या होगा? तो NABARD का जो पूर्ण रूप है यह है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन, और यह आप डेली यूज करते हैं, SMS भेजते होंगे किसी न किसी को, तो SMS का पूर्ण अर्थ क्या है? एक बार ऐसे ही कोई पूछा कि SMS का पूर्ण अर्थ क्या है, तो कोई कहता है सरदार मनमोहन सिंह। याद रखिए SMS का अर्थ पूर्ण ये नहीं है, बल्कि स्पीड मेल सर्विस या स्विफ्ट मेल सिस्टम या शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, इनमें से आपको चुनना है। तो SMS का जो पूर्ण रूप है वह है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि RBI का विस्तारित रूप क्या है? देखिए ऑप्शंस देखिए, रूरल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार ऑफ बैंक्स इन इंडिया, रूरल बैंक इंस्टीट्यूट। तो RBI का जो अर्थ है वह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है HTTP। जैसे ही आप गूगल में सर्च करते हैं तो एक HTTP करके आता है, ये इसका पूर्ण रूप क्या है या इसका अर्थ क्या है? और ऑप्शंस देखें, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोग्राम या हाइपर टेक्स्ट ट्रांजैक्शन प्रोग्राम, क्या अर्थ होगा HTTP का? तो इसका जो राइट आंसर है वह है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, GSM का विस्तारित रूप क्या है? और ऑप्शंस देखें, तो GSM का जो पूर्ण रूप है वह है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वह क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन WAN का सही विस्तार है? और ऑप्शंस देखें, वायर्ड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क,
वायरलेस एरिया नेटवर्क, इनमें से कोई नहीं। तो WAN का जो विस्तारित रूप है वह है वायर एरिया नेटवर्क, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन RAM, रैम। चलिए इसको राम नहीं, यहाँ पे रैम पढ़ना होगा। और ऑप्शंस देखें, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रेडी एप्लीकेशन मॉड्यूल, रीड एक्सेस मेमोरी, रिमोट एक्सेस मशीन। तो जो RAM है इसका जो पूर्ण रूप है वह है ऑप्शन ए सही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यह क्वेश्चन का आंसर आपको पता ही होगा, क्योंकि आप रोज निकालते हैं पैसा उस मशीन से जिसे हम ATM कहते हैं। ATM का अर्थ क्या है? और ऑप्शंस देखें, ऑल टाइम मनी, ऑल टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन या एनी टाइम मनी। तो ATM का जो पूर्ण रूप है इसका अर्थ है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, या इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ASEAN, एशियन, यह शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या है आपको बताना है। और ऑप्शंस देखें, एकेडमी ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट अफ्रीकन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीति आयोग में जो नीति है NITI, उसका पूरा नाम क्या है? और ऑप्शंस देखें, नेशनल इंफॉर्मेशन फॉर ट्रेनिंग इंडिया, या नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर टेक्नोलॉजी इंडिया, या नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, या नेशनल इंफॉर्मेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या सही होगा? तो नीति का पूरा जो फॉर्म है उसका अर्थ है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, IRCTC का पूरा नाम क्या है? और ऑप्शंस देखें, इंडियन रेलवे कॉरपोरेशन एंड टूरिज्म कंपनी, या इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कंपनी, या इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन, या इंडियन रेलवे कलेक्टिव एंड ट्रेनिंग कॉरपोरेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बैंकों से लिए गए ऋण को चुकाने के लिए जो हम EMI भरते हैं उस EMI का अर्थ क्या है? और ऑप्शंस देखें, इक्वेटेड मनी इंडेक्स, इजी मनी इंस्टॉलमेंट, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, या इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, EVM का पूरा नाम क्या है? जहां आप वोट गिराते हैं जिस मशीन में, उसको क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन कहते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक वेंडिंग मशीन कहते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, या इनमें से कोई नहीं। तो EVM का जो पूरा नाम है वह है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में जो IC होता है उस IC का अर्थ क्या होता है? और ऑप्शंस देखें, इंटीग्रेटेड कोड, या इंटीग्रेटेड सर्किट, या इंफॉर्मेशन सर्किट, या इंटरनल सर्किट। क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटीग्रेटेड सर्किट। और अगला क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि AIDS, एड्स, इसका अर्थ क्या होता है? और ऑप्शंस देखें, एक्वायर्ड इम्यून डिजीज सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशिएंट सिंड्रोम, क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, DOS का पूर्ण रूप क्या है? तो DOS का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शंस देखें, डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्यूल ऑपरेशन सिस्टम, डिस्क ऑपरेशन सिस्टम, या डायल अप ऑपरेटिंग सिस्टम। तो DOS का पूर्ण रूप होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आइए, PAN, PAN, इसको पान नहीं पैन पढ़ा जाता है, इसका अभिप्राय क्या है? और सबके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होता है, तो ये पैन का मतलब क्या है? और ऑप्शंस देखें, परमानेंट अकाउंट नंबर, पर्सनल अकाउंट नंबर, पेटेंट लोकेशन नंबर, या इनमें से कोई नहीं। तो पैन का अर्थ होता है परमानेंट
अकाउंट नंबर, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, जीएसटी का पूरा रूप क्या है? और ऑप्शंस देखें, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सेल्स टैक्स, ग्रॉस एंड सर्विस टैक्स, ग्रॉस एंड सेल टैक्स। तो क्या हो जाएगा? तो गुड्स एंड, आपको पता ही है सर्विस टैक्स होता है। IRDA का पूरा रूप क्या है? बताना है आपको। IRDA का पूरा रूप क्या है? तो IRDA का पूरा अर्थ होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही आसान है, टेलीविजन तकनीकी के क्षेत्र में जो LCD का प्रयोग किया जाता है वह LCD शब्द का पूरा अर्थ क्या होता है? चलिए देखिए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट कनेक्टिंग डिवाइस, लाइट कंट्रोल डिस्प्ले या लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला क्वेश्चन, DTP का पूरा रूप है और DTP का पूरा रूप क्या है? ऑप्शंस देखें, डायरी टेक्स्ट प्रिंटिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप प्रिंटिंग, डायरी टेक्स्ट पब्लिशिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रेडियो संचरण में FM से आशय है। ये जो FM हम लोग कहते हैं FM, वह क्या होता है? देखिए ऑप्शंस, फ्रीक्वेंट मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रेमिंग मेथड या फैन मॉड्यूलेशन। तो FM का जो अर्थ होता है वह होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। CNG का अर्थ क्या होता है बताइए? तो CNG का जो पूरा अर्थ होता है वह है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि इसरो का जो फुल फॉर्म है वह क्या है? या इसरो का अर्थ क्या है? इसरो का जो अर्थ होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आज बस इतना ही, अब हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित होंगे, तब तक बने रहें इंग्लिश यात्रा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।